हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन वेकेशन पर था, उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोटोग्राफी कर रहा था और अपनी ही फोटोग्राफी में मस्त था। वो धीरे से उसके पास जाता है और उसके कैमरे में देखने लगता है। इतने में ही वो लड़का ताहिन की ओर घूमता है और कहने लगता है, क्या आपको देखना है? ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुप हो जाता है। वो लड़का ताहिन को अपनी फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। ताहिन को वो फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ताहिन कहने लगता है, वाओ यू आर ए अमेजिंग फ़ोटोग्राफ़र, तुमने सचमुच बहुत अच्छी फ़ोटो ली है। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओ थैंक्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पोज़ करो। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या मैं पोज़ करूँ? ये सुनकर चौंको कहने लगता है, हाँ मुझे स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं ऐसे ही अजनबियों का फ़ोटोज़ लेता रहता हूँ और तुम्हें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी है। तुम फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए पोज़ कर सकते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ। और ये कहकर ताहिन ब्रिज के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़का उसकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेता है और फिर ताहिन पिक्चर्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो लड़का कहने लगता है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी आएंगी, ये अच्छी ही आई है। ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है। ताहिन कहने लगता है, हाय मेरा नाम है किम ताहिन, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है, मेरा नाम जॉन चौंकुक है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं आज ही यहाँ पर आया हुआ हूँ। ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या तुम यहाँ के नहीं हो? चौंकुक कहने लगता है, नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यूएस से आया हुआ हूँ। ताहिन कहने लगता है, पर तुम कोरियन दिखते हो। चौंकुक कहने लगता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम कोरियन है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। ताहिन कहने लगता है, चलो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ का स्पेशल और ट्रेडिशनल फूड खिलाता हूँ। ये सुनकर चौंकुक कहने लगता है, क्या सचमुच? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, तुमने मेरी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। और फिर ताहिन और जॉन्गकुक दोनों ही एक प्यारे से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर दोनों ही ट्रेडिशनल फूड ऑर्डर करते हैं और फिर खाते खाते बातें करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, तो तुम यहाँ पर कब तक हो? जॉन्गकुक कहने लगता है, ऐसे ही कोई 2-3 दिन और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ताहिन कहने लगता है, सिर्फ 2-3 दिन, उतने में तुम यहाँ का क्या ही देख लोगे? जॉन्गकुक कहने लगता है, मेरा काम है फ़ोटोग्राफी, तो मैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करूँगा और कुछ शहर घूमूंगा और फिर चला जाऊँगा। आज तो मैं सियोल में ही रहूँगा, लेकिन कल शायद मैं देगू चला जाऊँ या फिर बुसान, मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या सचमुच तुम आ सकते हो? ताहिन कहने लगता है, वैसे भी मेरे वेकेशंस चल रहे हैं और मुझे करने के लिए तो कुछ काम भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं किसी के साथ घूमने जाऊँ, तो फिर अब तुम ही मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, परफेक्ट, तो फिर कल सुबह रेडी रहना, हम दोनों ही कल सुबह बुसान के लिए निकलेंगे और वहाँ पर बहुत सारा फ़ोटोग्राफी करेंगे और बहुत सारा मस्ती करेंगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह ताहिन रेडी हो जाता है और दोनों ही बुसान के लिए निकल जाते हैं। बुसान पहुंचते ही वो दोनों ही एक होटल में जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक ही डबल रूम बाकी है और सारा रूम बुक हो चुका है, कोई भी रूम अवेलेबल ही नहीं है। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है हम और कहीं स्टे कर लेंगे। ताहिन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? अभी बुसान में फेस्टिवल चल रहा है और इस टाइम में तुम्हें कहीं पर भी रूम अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक ही रूम शेयर कर लेते हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक को पहले तो थोड़ा सा अजीब फील होता है और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताहिन स्माइल कर देता है। दोनों ही रूम में चले जाते हैं। दोनों रूम में थोड़ी देर तक बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर घूमने निकल जाते हैं। ताहिन जॉन्गकुक को एक पुराना और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मोनेस्ट्री दिखाता है जो कि ताइजुंग डायनेस्टी का था। वो देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ फ़ोटो में कैप्चर कर पाऊँगा, लेकिन आज शायद तुम्हारे वजह से मैं कुछ ऐसा हिस्टोरिकल चीज़ें भी कैप्चर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, चलो मैं इसके अंदर तुम्हें लेकर जाता हूँ। और जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं
वो वहाँ के 2 किंग की तस्वीरें देखते हैं, जिसे देखने के बाद जंगकुक कहने लगता है, क्या हम ये कपड़े ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इन कपड़ों को ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ताह्युन कहने लगता है, हाँ हम इन कपड़ों को रेंट में कर सकते हैं, वो वहाँ पर है, क्या हम चले। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। दोनों ही वहाँ पर जाते हैं और अपने लिए कोरियन ट्रेडिशनल आउटफिट ले आते हैं और दोनों ही उस आउटफिट में कोई किंग से कम नहीं दिख रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। दोनों को देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। सब कोई उन्हें ही देख रहे होते हैं। ताह्युन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम तो पूरे के पूरे किंग दिख रहे हो। जंगकुक कहने लगता है, तुम भी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर ताह्युन कहने लगता है, सेल्फी प्लीज़, और फिर दोनों ही एक अच्छी सी पिक लेने लगते हैं। ताह्युन और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब दोनों कपड़े वापस कर देते हैं और अपने आउटफिट में वापस आ जाते हैं और फिर बहुत सारी जगह घूमने लगते हैं। उनमें से एक जगह एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन था, जहाँ पर ताह्युन जंगकुक को लेकर जाता है और कहने लगता है, ये फाउंटेन देख रहे हो, इसके अंदर अगर तुम कॉइन डालोगे और कुछ विश करोगे तो लोग कहते हैं कि वो पूरी होती है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता, पर तुम कर सकते हो, मेरे पास कॉइन है। ये सुनकर ताह्युन कहता है, हाँ मैं बिलीव तो करता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो रहने दो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, हम दोनों ही एक साथ विश करते हैं, मैं दोनों के लिए ही कॉइन निकालता हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने पॉकेट से कॉइन निकालता है और एक कॉइन ताह्युन को देखता है और एक कॉइन खुद ही पकड़ लेता है। दोनों ही आंख बंद करते हैं और विश करते हैं और फिर जैसे ही दोनों आंख खोलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर सिक्का पानी में फेंक देते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, अब बताओ तुमने विश क्या क्या। जंगकुक कहने लगता है, विश भी भला कभी बताते हैं। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता और अब बताने से भी इनकार कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर ताह्युन आगे आगे चलने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताह्युन के ही पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। जंगकुक बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेने लगता है। वो ताह्युन की भी बहुत ज़्यादा प्यारी पिक्चर्स लेने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा घूमते हैं और आखिर में शाम को रूम में लौट आते हैं। जैसे ही दोनों रूम में लौटते हैं, दोनों ही थक चुके थे, इसलिए दोनों ही एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और गिरते ही गलती से ताह्युन का हाथ जंगकुक के चेस्ट पर जाकर गिरता है। जंगकुक ताह्युन को देखता है, ताह्युन भी जंगकुक को देखता है। दोनों ही एक दूसरे के आइज़ में थोड़ी देर तक देखते ही रहते हैं और फिर ताह्युन जंगकुक के चेस्ट से हाथ हटा लेता है और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डनेस के साथ कहने लगता है, ओ आई एम सो सॉरी। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताह्युन का हाथ खींचकर अपने ऊपर ताह्युन को गिरा देता है और कहने लगता है, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। जंगकुक समझ चुका था कि ताह्युन भी वही चाहता है जो वो चाहता है और ये समझकर जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन के फॉरहेड पर पहले किस करता है और फिर ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और दोनों ही देखते ही देखते इंटीमेट होने लगते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था और ताह्युन उठकर शावर लेकर आ चुका था। ताह्युन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ उठ जाओ जंगकुक और जाकर शावर ले लो प्लीज़, हम दोनों को आज फिर से घूमने जाना है, क्या तुम भूल गए हो। हमारा अब भी 3 स्पॉट्स बाकी है और उन्हें हमें कवर करना है, प्लीज़ उठ जाओ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझसे भी ज़्यादा मेरे काम को लेकर इंटरेस्टेड है और मुझसे भी ज़्यादा घूमना चाहता है, आई लाइक इट। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है, अब बातें बनाना बंद करो और उठ जाओ। जंगकुक कहने लगता है, मेरे लिए तो अब सीधा एक ही स्पॉट है। और ये कहकर वो सिर्फ ताह्युन को ही देख रहा था। ताह्युन कहने लगता है, अब मुझे ऐसा देखना बंद करो और बताओ कि तुम हो कौन। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं चाहता और हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो चुका है, मुझे एटलीस्ट जानना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये वन नाइट स्टैंड नहीं था, ना ही मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए था। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही बेड से उठ जाता है और आकर ताह्युन को पीछे से हग करता हुआ कहने लगता है, यस डार्लिंग, ये मेरे लिए वन नाइट स्टैंड हो ही नहीं सकता, आई लाइक यू। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है, व्हाट डू यू रियली।
और इतने में ही जंगकुक अपना थंब ताह्युन के लिप्स पर रख देता है और फिर कहने लगता है यस आई रियली लाइक यू। और तुम पूछ रहे थे ना वो विश क्या थी। जंगकुक इससे आगे कुछ कह पाता ताह्युन अपना हाथ जंगकुक के लिप्स पर रख देता है और ब्लश कर कर कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि वो विश क्या थी और तुम मुझे पहले से ही लाइक करते थे, है ना। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है यस, मैं तुम्हें तब से लाइक करता हूँ जब से मैंने तुम्हारी पिक्चर्स ली है, तुम बहुत अच्छे लगे थे मुझे। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है यस, तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो, आई लाइक यू टू। लेकिन मुझे जानना होगा कि तुम कौन हो। तुम यूएस से तो हो लेकिन तुम करते क्या हो, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जानना है। जंगकुक कहने लगता है मैं भी तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस नहीं हूँ। तुम इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो। ताह्युन कहने लगता है क्योंकि आई रियली लाइक यू और मैं जिसे लाइक करता हूँ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओके ओके काम डाउन, मैं यूएस से हूँ और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, प्रोफेशन से भी और पैशन से भी। मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत ही पसंद है और मैं यूएस में भी यही सब करता रहता हूँ। मेरे मॉम डैड इतना कहकर जंगकुक रुक जाता है। ताह्युन कहने लगता है तुम्हारे मॉम डैड क्या। जंगकुक कहने लगता है क्या तुमने कभी ब्लैक गोल्ड जैसा कुछ सुना है। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है यू मीन पेट्रोलियम, क्या तुम पेट्रोलियम की बातें कर रहे हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम, तुम जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हाँ मुझे पता है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या ब्लैक गोल्ड सुनने पर तुम्हें सिर्फ पेट्रोलियम की ही याद आती है, तुम क्या किसी और के बारे में जानते नहीं हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है क्या मुझे जानना चाहिए था, मुझे सचमुच नहीं पता कि और क्या होता है जिसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है ओह इट्स फाइन, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है अब बताओ भी, मुझे जानने की और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं अभी के अभी सियोल वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है नो नो प्लीज़ मैं बताता हूँ, दरअसल ब्लैक गोल्ड हमारी ही कंपनी का नाम है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है क्या तुम्हारे पापा एक कंपनी ओन करते हैं। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है एक नहीं, दरअसल ब्लैक गोल्ड पेरेंट कंपनी है और उसके नीचे बहुत सारे कंपनीज है। और इतने में ही ताह्युन कहने लगता है तो फिर तुम एक मल्टी बिलियनियर हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है या तुमने सही सुना। जंगकुक इतना कहता ही है कि ताह्युन पैनिक करने लगता है और इधर उधर घूमता हुआ कहने लगता है नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक मल्टी बिलियनियर हो और तुम फोटोग्राफी करने के लिए कोरिया आए थे। मैं तुमसे मिल गया और मैंने तुम्हारे साथ रात भी गुजार ली और उसके बाद अभी मुझे पता चल रहा है कि तुम मल्टी बिलियनियर हो। मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्या मैंने एक मल्टी बिलियनियर के साथ सोया है। ओह क्या कर दिया मैंने। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या मैंने कोई गलती कर दी मल्टी बिलियनियर होकर। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है नहीं, मुझे एक रिच बॉय कभी भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है रिच लोग कभी भी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते और हमेशा ही छोड़कर चले जाते हैं। और इतना कहते कहते ताह्युन जंगकुक के पास जाता है और उसके आर्म्स को पकड़कर कहने लगता है अब ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो, इसलिए जाने से पहले सब कुछ सच सच मुझे बता दे रहे हो और ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। ये सुनकर जंगकुक ताह्युन के आर्म्स को पकड़ता है और कहने लगता है ताह्युन काम डाउन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, आई रियली लाइक यू। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चाई के बारे में जानो, ना कि इसलिए कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। अगर मुझे ये सब वन नाइट स्टैंड ही करना था और यहाँ से जाना था तो फिर मैं ये सब कभी करता ही नहीं, मैं तो वैसे ही उठकर चला जाता, मैं यहाँ पर अब तक सोया थोड़ी रहता। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लगता है ओ गॉड, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर तुम इतने ही रिच हो तो फिर तुम ये फोटोग्राफी क्यों करते हो और तुम जगह जगह पर क्यों घूमते हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मैंने कहा ना, ये मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन भी। मुझे अच्छा नहीं लगता बिजनेस करना मेरे डैड के साथ और मेरे डैड के लोग भी मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक की ओर देख रहा होता है। जंगकुक समझ जाता है कि ताह्युन कुछ भी नहीं जानता। जंगकुक कुछ भी कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन तभी ताह्युन कहने लगता है तुम बता भी दो, तुम कुछ छुपा रहे हो ना, तुम ज़रूर ही कुछ छुपा रहे हो। तुम अपने डैड के लोगों से डरते हो या फिर तुम उन्हें पसंद नहीं करते, ये सब का क्या मतलब है। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है
क्या मैं ये सब तुमसे छुपा नहीं सकता? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, नो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हो। अगर छुपाना ही है तो फिर ये रिलेशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, ऐसे भी मुझे धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ। और फिर जंगकुक ताह्युन के दोनों हाथों को पकड़ता है और पकड़कर कहने लगता है, मैं अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ हो सकता है तुम्हें शौक लगे, पर प्लीज़ रिएक्ट कम ही करना। ताह्युन इरिटेट होते हुए कहने लगता है, अब इतनी ज़्यादा बातें बनाना बंद करो और चुपचाप कह दो तुम्हें जो भी कहना है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मुझे अपने डैड का कंपनी और उनका बिजनेस इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि मेरे डैड एक माफिया है। ये सुनकर ताह्युन थोड़ी देर के लिए हंसने लगता है और फिर कहने लगता है, व्हाट, तुम्हारे डैड क्या है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हो तुम? क्या ये एक मजाक था? जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस के साथ कहने लगता है, क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? ये सीरियस है और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये सच है। ये सुनकर ताह्युन फिर से थोड़ा सा हिल जाता है और जंगकुक के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर कहने लगता है, नो, ये नहीं हो सकता। मैं एक माफिया के बेटे के साथ सोया हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ। और ये कहते हुए ताह्युन पीछे पीछे जाने लगता है और फिर पीछे पीछे जाते ही वो बेड पर गिर जाता है और बैठ जाता है। जंगकुक उसके पास जाता है और उसके पास बैठकर कहने लगता है, मुझे तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा था कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब अब हो ही चुका है और मैं तुम्हें सचमुच लाइक करने लगा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, मैं कभी भी प्यार नहीं करूँगा, ये मैंने सोच लिया था, लेकिन मैंने किया भी तो किससे? तुमसे, एक माफिया बॉय से। ओ गॉड। और ये सुनते ही जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? प्यार? क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करने लगे हो? ये सुनकर ताह्युन नीचे देखता है और कहने लगता है, यस। जंगकुक अपने नीज पर बैठ जाता है और ताह्युन के सामने बैठकर कहने लगता है, आई प्रॉमिस, मेरे माफिया के बेटे होने से तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम मुझे अभी जैसे प्यार करते हो तुम मुझे हमेशा वैसे ही प्यार कर सकोगे। ये सुनकर जंगकुक ताह्युन के गले लग जाता है, दोनों ही हक करते हैं। ताह्युन कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़। अगर तुम्हारे डैड ने ये सब होने ना दिया तो, अगर उन्होंने मुझे तुमसे अलग कर दिया तो, अगर मैं उन्हें पसंद ना आया तो। इतने में ही जंगकुक ताह्युन को टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे डैड तुम्हें पसंद करे या ना करे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और फिर थोड़ी देर हक करने के बाद ताह्युन और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटते हैं। जंगकुक ताह्युन के आइज़ में देखता है और कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच। ताह्युन भी जंगकुक के आइज़ में देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू, प्लीज़ मुझसे दूर मत होना। 1 साल बाद ताह्युन अब यूएस में था। वो बहुत ही बड़े से मेंशन में घूम रहा था और इतने में ही वहाँ पर जंगकुक और उसके डैड आते हैं। जंगकुक के डैड ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, ताह्युन तुम इतनी जल्दी उठ के? ताह्युन कहने लगता है, डैड दरअसल एक बॉडीगार्ड अपना गन साफ कर रहा था और इतने में ही गोली चल गई और मेरी नींद टूट गई। ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, व्हाट, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं क्या सुन रहा हूँ? जंगकुक कहने लगता है, पता नहीं कैसे हो गया होगा, शायद किसी की मिस्टेक हुई होगी। ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, इन सबको पनिश करना पड़ेगा। जंगकुक और ताह्युन एक ही बार में कहने लगते हैं, छोड़िए ना डैड, प्लीज़ छोड़ दीजिए इस बात को। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, बच्चे की नींद भी कंप्लीट होने नहीं देते ये लोग। और ये कहकर जंगकुक के डैड ताह्युन को साइड हक कर कर कहने लगते हैं, चलो अब हम घर के अंदर जाते हैं, क्या तुम्हारा गार्डनिंग हो गया? ताह्युन अपना सर हिलाता है। जंगकुक के डैड ताह्युन को साइड हक करते हुए घर के अंदर लेकर जाते हैं। जंगकुक पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ या फिर ये, आप इससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आपका एक बेटा यहाँ पर भी खड़ा है। जंगकुक के डैड पीछे मुड़ते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम्हारे पैर नहीं है? चुपचाप चल कर आ जाओ। ये सुनकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप पीछे पीछे चल कर आता है। और इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।